हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर बैंकिंग से रिलेटेड है, डेफिनेटली इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो ये सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ये वैलिड रहेगा। आपका आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, जितने भी हैं आईबीपीएस पीओ, जितने भी आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन हैं, उस टॉपिक में अगर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कैटेगरी में ट्रेन के क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैं एक जगह लेके आ गया हूँ। ये कोर्स पूरा बेसिक से एडवांस तक रहेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की यूट्यूब पे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अलग अलग बुक्स के ऑथर्स के क्वेश्चंस निकालिए और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू सम ब्रीफ नॉलेज अबाउट द ट्रेन्स। ठीक है, ये इसके बेस पे जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, उसके लिए आपको पहले ये 4-5 कॉन्सेप्ट है, उनको आपको सबसे पहले दिमाग में एक बार याद करना पड़ेगा। फिर आपसे ट्रेन के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 1 की। ठीक है, यही बना देता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है? ये ट्रेन क्या करती है, एक पोल को पार करती है, ठीक है? या फिर एक पेड़ को पार करती है, या फिर किसी भी एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को जब भी ये पोल पार करती है, मतलब ट्रेन पार करती है इस पोल को या ट्री को, एनी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, पोल को या फिर ट्री को, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएँगी वो हम देखेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या होगा, सेम ट्रेन रहेगी हमारे पास। यही ट्रेन क्या करेगी, एक प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करने का क्वेश्चन आएगा। एक ट्रेन रहेगी वो किसी प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है? तो ये मेरे पास जो ट्रेन है, अब ये क्या करेगी, एक प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करेगी। जैसे कि मान लीजिए ये था, मैंने बना देता हूँ ब्रिज। चलिए मान लीजिए एक ब्रिज को क्रॉस करेगी, या फिर एक प्लेटफ़ॉर्म को, या फिर एक प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है? ये दूसरा केस बनता है। तीसरा केस हमारे पास क्या बनता है कि ये जो ट्रेन है, ठीक है? ये जो ट्रेन है हमारे पास, ये ट्रेन अब क्या करने वाली है, अब ये ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? अब ये ट्रेन हमारा क्रॉस करती है एक दूसरे ट्रेन को। या तो ट्रेन हो सकता है इसी डायरेक्शन में, ये जो ट्रेन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हो सकता है एक ट्रेन इधर से आ रही हो अपोज़िट डायरेक्शन से, ओके? ठीक है? और ये डायरेक्शन ट्रेन का इधर होगा, ऐसे हो सकता है। या फिर इसी का एक केस और बनता है, यही सेम ट्रेन रहेगी, ये क्या करेगी, एक ट्रेन इधर से आ रही होगी और ये ट्रेन भी इधर ही जा रही होगी, और हमसे इसका कुछ भी पूछ देगा, स्पीड निकाल दो, लेंथ निकाल दो, टाइम निकाल दो, जैसा भी रहेगा वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लेंगे, ठीक है? बेसिकली इसका डायरेक्शन भी इस साइड रहेगा और इसका डायरेक्शन भी इसी साइड रहेगा। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई? अब ये चीज़ तो मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट बता रहा हूँ अभी, ठीक है? ये हम मान लेंगे इसका केस नंबर 4, ओके? ये मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है? ये हमारी चीज़ें हो गई, ठीक है? तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ, ये जैसे कि हमारा होगा प्लेटफ़ॉर्म, और जैसे कि ये हमारा हो जाएगा ब्रिज, ठीक है? ये बेसिकली ये 3-4 ये 4 केसेज़ मेनली हमसे एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इन 4 केसेज़ का देखते हैं एनालिसिस। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जगह ज़्यादा ले रहा है। ओह माय गॉड!
फॉर द पे है क्या? क्यों नीचे नहीं है? कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। ये मैं इधर से मिटा देती हूँ। ठीक है, ये प्लेटफ़ॉर्म हो गया। तो बेसिकली ये बताने का मेरा मेन पर्पस क्या था? ये बताने का मेरा मेन पर्पस ये था कि अगर हमसे क्वेश्चन में कभी भी ये पूछे कि इसका आप मेरे को ये बता दो, ये एक जैसे कि ट्रेन होती है, ठीक है? तो ट्रेन की अपनी एक स्पीड होती है, स्पीड ऑफ ट्रेन होती है और ट्रेन की अपनी ही एक लेंथ होती है। ट्रेन की अपनी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, और ट्रेन की अपनी ही लेंथ होगी। ट्रेन की अपनी ही होगी स्पीड ऑफ ट्रेन, और ट्रेन की क्या होगी, अपनी ही एक लंबाई होती है। ये ट्रेन की लंबाई होगी टीएल। ये टी ट्रेन की स्पीड, एस टी से मतलब स्पीड हो गया, और ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी टीएल। ठीक है? ये हमने ट्रेन के बारे में जान लिया। पोल की देखिए हाइट होती है, पोल की कोई लंबाई नहीं होती है, तो इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा। पोल की ल अक्सर अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर पोल है, पोल की भी तो कुछ हाइट होगी, ट्री है, ट्री की भी कुछ हाइट होगी, तो उसको हम नहीं लेते हैं ये। ठीक है? जब उसको क्रॉस कर रही है, तो उसको कितनी देर में क्रॉस कर रही है, मतलब कि जब भी क्वेश्चन में हमसे ये पूछे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, जितनी भी सेकंड में ये इस ट्रेन की स्पीड से ये इसको क्रॉस करेगी, उतनी ही उसकी लंबाई निकल जाती है। मतलब ये जब ट्रेन इसको पोल को क्रॉस करती है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन अपने ही आप को क्रॉस कर रही है, अपनी ही लंबाई को वो क्रॉस कर रही है। तो मतलब कि वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, मतलब अपने ही लंबाई को वो क्रॉस कर रही है। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? ये बैठाने के बाद हम इधर देखते हैं, ब्रिज है, ब्रिज की कोई स्पीड होती है? नहीं होती है। ब्रिज की लेंथ हो सकती है? डेफ़िनेटली लेंथ होती है ब्रिज की। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं ब्रिज की लेंथ। प्लेटफ़ॉर्म है, अगर ब्रिज की जगह प्लेटफ़ॉर्म का पूछेगा, लेंथ ऑफ प्लेटफ़ॉर्म लिख लें, प्लेटफ़ॉर्म का लेंथ, ठीक है? अगर हमसे ट्रेन का पूछ दे, अगर ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है, तो कैसे होगा? इसमें लगता है कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के तरफ से ऐसे आएँगी, तो ये मिलकर क्या बना लेती हैं? प्लस का साइन, ओके? प्लस का साइन देख लीजिएगा, जैसे ऐसे, ठीक है? प्लस का साइन बन जाएगा। तो मतलब कि इस भी ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, इस भी ट्रेन की कुछ लंबाई तो होगी ही होगी डेफ़िनेटली, जैसे कि हमारे पास ये ट्रेन की है। तो मतलब कि इसमें हम लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन टू, यहाँ पास लेंथ ऑफ ट्रेन टू, ओके? यहाँ पास भी ऐसे ही हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन टू, यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन टू। डायरेक्शन मैंने बता दिया, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है? अब बात आती है मेन। ये तो हमने सर कांसेप्ट पढ़ लिया कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि हमारे पास एक ट्रेन है, ये इधर, ये ट्रेन है, ये क्रॉस कर रही है ब्रिज में, तो कितने सेकंड में कर पाएगी, या फिर लेंथ कैसे निकालेंगे, कितना लंबाई होगा ट्रेन का, कितने टाइम में वो ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। तो ऐसे बेस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर देखिएगा, आप लोग को ये पता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इक्वेशन याद है? ये मैंने बताया था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में आप लोगों को, ठीक है? तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लिखा जा सकता है क्या? टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा जा सकता है, बेशक लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, मेरे पास स्पीड दिया है, टाइम, ये लेंथ दी हुई है ट्रेन की और स्पीड दी हुई है। मतलब कि अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो टाइम इज़ इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो उसी के तरह मैं अगर इसमें टाइम पूछ दे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? ट्रेन की सबसे पहले हम लेंगे लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन इज मीन डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। इससे हमारी ये निकल गई ट्रेन को ये कितने सेकंड में क्रॉस करेगा। अगला चीज़ हमसे क्या पूछेगा कि ये जो ट्रेन है हमारे पास, ये इस ब्रिज को कितने देर में पार कर पाती है। तो ब्रिज के केस में अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, खत्म, समझ गए। उसी तरीके से अगर मैं आप लोग से पूछ दूं कितने सेकंड में ये वाली ट्रेन को क्रॉस कर पाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ, टाइम इसको लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, उसके बाद स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और इसके बाद स्पीड ऑफ ट्रेन 2। ये हमेशा मॉड में रखते हैं क्योंकि जो ग्रेटर स्पीड होगी उसमें से हम छोटी वाली स्पीड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये स्पीड है और ये स्पीड है और ये दोनों ऐसे आ रही हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ये जब दोनों ट्रेन इस तरीके से आ रही, ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन भी इधर से आ रही है, तो बेसिकली ये क्या होंगी, ये दोनों ट्रेन टकराएंगी और जैसे ही टकराएंगी ये ऐसे मिलके एकदम खड़ा प्लस को बन जाता है। और ये हाथ देखना, मैंने ये हाथ देखा, ये दो जो मेरा हिल रहा है और ये चीज़ देखना, तो ये मतलब मिला के क्या हो गई प्लस, मतलब ऐसे आएंगे तो ऐसे जुड़ के ऐसे प्लस हो जाती है, ठीक है, ऊपर नीचे। तो मतलब यहाँ पर हम हमेशा लिखते हैं प्लस। अगर हमसे पूछ दे ये वाली ट्रेन का टाइम निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2, मॉड लगाएंगे क्योंकि जो ग्रेटर होगा उसमें से हम छोटी वाली को माइनस करते हैं। और यहाँ पास तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पॉजिटिव ही आता, ठीक है, समझ गए आप लोगों। ओके, यहाँ से मॉड रिमूव कर लीजिए आप लोग क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, मॉड हमेशा माइनस वाले केस में लगता है, प्लस वाले केस में मॉड की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे और ये हमारा पूरा हो जाएगा ट्रेन का बेसिक कंसेप्ट, जिससे कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद रहेंगी तो आप इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा देंगे, ओके। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं बॉक्स में बंद कर दूँ। ओके, ये याद रखिएगा, दो केसेस का पूछ देगा तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को और फिर ये याद होना चाहिए, ओके। अगर आपको ये चारों फॉर्मूले याद हो गए तो समझ जाना आपका आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया, आपका 50% ट्रेन का चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन इसके कैसे मिला के देता है ये देखते हैं। क्वेश्चन में क्या करेगा ना, दो लोगों का सबसे ईजिएस्ट वे में क्वेश्चन देगा, तो ऐसे आपको एक बार लेंथ दे देगा, एक बार आपको इस ट्रेन की स्पीड दे देगी और आपसे पूछ देगा टाइम क्या होगा, बस खत्म, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा और 2 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, इतना ही पूछ देगा। और जो क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आप देखिएगा मॉक वॉक लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे पूछता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन 180 मीटर की दी हुई है और उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम कितना आएगा। कुछ नहीं, 180 लिखने का, नीचे 30 लिखने का, 0 से 0 कैंसिल, 18/3 हो जाएगा, 6 टाइम में कट जाएगा, 6 सेकंड में मतलब कि क्रॉस कर लेगा। जैसे कि ये तो एक ईज़ीएस्ट वे वाला क्वेश्चन देता है जो कि आपका मात्र 10 से 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। तो मतलब कि ये ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन अगर आपको ट्रेन स्पीड से आते हैं तो डायरेक्टली ये 4 फॉर्मूले के बेस पे ही दिए हुए हैं। कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगाया कि ये और इसका कॉम्बिनेशन लगा के दे दिया है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जब क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाना रहता है तो एग्ज़ामिनर क्या करता है, ये जो टाइम दिख रहा है और ये जो टाइम दिख रहा है,
ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, इसका टाइम इसके इक्वल कर देता है। मतलब ये इक्वेशन लिखने के बाद बीच में इक्वल टू का साइन लगाने के बाद ये इक्वेशन पूरा छाप देना इधर, ठीक है? तो मतलब कि ये दोनों मिला देगा, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, या इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है और घुमा के उसको हार्ड बना देता है, टाइम टेकिंग। क्योंकि देखिए बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने रहते हैं, आपको उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं जिससे कि आपका मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 मिनट लग रहा है और आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। 3 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सेलेक्ट भी करना इंपॉर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने टाइप नंबर 1 से। इसका जितने टाइप बेस्ड क्वेश्चन थे सारे मैंने ऐड कर दिए पूरे एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, देखिए आप लोग तो सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैं बता भी दे रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। इसमें ये फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। ये फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, चलो अब निकाल के दिखाओ मेरे को तो। इसीलिए मैंने वो चीज़ बताया है क्योंकि वही क्वेश्चन आ गया है। देखो ट्राई करो। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँ। सबसे पहले हमें क्या बोला, ए ट्रेन 364 मीटर लॉन्ग passes a pole in 26 सेकेंड, ठीक है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले वैल्यू पे भी हम नज़र डालेंगे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है। मतलब कुछ मीटर की वैल्यू को सेकेंड की वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा, आएगा ना? तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, 26 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये है, इसको 26 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए और देखिए कितना आ रहा है आंसर, आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। बस यही चीज़ हमें करनी थी। 26 को आपको इससे डिवाइड कर दिया, 14 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है? ये तो मैंने एग्जामिनेशन में कैसे टैकल करना है क्वेश्चन वो मैंने बताया। अब आपको रियल में कैसे अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है? डुक 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 डुक, ठीक। अब इस ट्रेन में क्या है, इसकी लंबाई है 364 मीटर, ओके? ये ट्रेन की लेंथ है। एकदम आराम से एक-एक चीज़ लिख के करवाऊँगा आप लोगों को। छोटा हो रहा है, बच्चा बोल रहा है इधर कमेंट, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। चलो बड़ा लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये देखो, ये ट्रेन दिया हुआ है। ये ट्रेन में अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, लेंथ, इस ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई हुई है? 364 मीटर, ठीक है? हमसे टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम कितना दिया हुआ है? 26 सेकंड, ठीक है? अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि कितने टाइम में पास कर पाएगी, ठीक है? हमें क्या निकालना है? हमें बेसिकली निकालना क्या है? स्पीड। स्पीड को लगाएँगे सर्कल। अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में मैंने क्या बताया है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और हमसे को क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है? टाइम जो है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमने जो आपको बताया टाइम इज़ इक्वल टू ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। बताया है कि नहीं बताया ये चीज़? बताया है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ बस वैल्यू रख दो, कितने की है?
364 है और यहाँ पास वैल्यू रख दो, कितना है 26 है, इसको काट दो, 14 टाइम में कट जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। क्या है इसमें, कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से, देखते रहिएगा बस। देखिए अगला क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय द 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू प्रोसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज। कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या बोला है, ट्रेन डायग्राम पहले दिमाग में समझो, इसको डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम कितना है, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पीड ट्रेन की कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसकी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड दी हुई है। ये किसको क्रॉस कर रही है, एक स्टैंडिंग मैन को, मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये इसको क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। ये इस आदमी को क्रॉस कर रही, मतलब मैन को, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये इस मैन को क्रॉस करेगी जो कि प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, निकालना है क्या है हमको, हमें निकालना है टाइम। देखो सेकंड में दिया हुआ है, साफ पता चल रहा है कि हमें टाइम ही निकालना है और कुछ नहीं निकालने के लिए हमसे बोल रहा है, ठीक है। अब हमसे अगर टाइम निकालने के लिए बोल रहा है तो हम सीधा टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 180, 180 को हम डिवाइड कर देंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में अगर हमको चेंज करना है तो 5/18 कर देंगे। 5/18 अगर हमने इसको कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा, 18 से कट जाएगा हमारा 3 टाइम्स में, ठीक है। और हमारा आ जाएगा आंसर 12 टाइम्स में, ये हो गया 12 सेकेंड। किसी को कोई डाउट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में ही होता है, टाइम हमेशा सेकंड में होता है, टाइम हमेशा सेकंड में होता है, समझे। अब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है, मीटर बता रहा हूँ, सेकंड बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहता है तो मल्टीप्लाई बाई कितना करते हैं, 5/18। अब ये 5/18 कैसे याद रखेंगे, बड़ा वैल्यू कौन है 18, छोटा वैल्यू कौन है 5। बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि छोटे में जाना है। अगर छोटे से बड़े में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5, क्योंकि बड़े में जाना है तो बड़ा वैल्यू ऊपर होना चाहिए, छोटे में जाना है तो छोटा वैल्यू ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम याद करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है तो बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाना है तो ऊपर छोटा वैल्यू रहेगा, और छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू में जाना है तो ऊपर क्या रहेगा, बड़ा वैल्यू। ऊपर हमेशा वो वैल्यू रहेगा जिस वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। 5/18 बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ बोल रहा है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, ये देखिए, ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ पोल इन 24 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना, आ जाएगा। क्या बोला है, सबसे पहले वो किलोमीटर पर आवर में दिया और 24 सेकेंड दिया हुआ है,
लेंथ पूछ दिया हमसे, कुछ नहीं करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम हमने कितना दिया हुआ है, 24 सेकेंड, 24 लिख देने का इधर। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है वो निकालना है, तो लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, 63 किलोमीटर पर आवर बोला है। सबसे पहले जो 63 किलोमीटर पर आवर बोला है, तो किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ऑप्शन मीटर 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 में ही दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम। और इसको 5/18 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना, तो एक्स की वैल्यू देखिए साफ साफ निकल के आ जाएगी। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 × 63 इंटू 5/18, ये हो गया। कुछ नहीं करना है, 9 से काट, ये कितना है, 24 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। यहाँ वैल्यू आप लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ वैल्यू गलत दिया हुआ है, यहाँ 63 वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ वैल्यू जो रहेगा आपका 45 रहेगा। मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, वरना ये आंसर के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा। मेरे को ये याद आ गया क्वेश्चन देखते ही, अभी पिछली क्लास में मैं करा के आ रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें भी गलती थी और इसमें भी सेम गलती किया हुआ है। पता नहीं मेरे टाइपर क्या कर रहा है आजकल। तो कुछ नहीं, हम इसको चेंज कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 45 ले लेंगे या 63 रहेगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहाँ हम ले लेते हैं 45, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 कितना होता है, 25, 25 × 12, 300 मीटर। ओके, समझ गया सब कोई, बहुत बढ़िया। तो 300 कहाँ दिया है, यार ऑप्शन ही गलत कर दिया है क्या पूरा का पूरा। हम्म, 63 पे आ रहा था क्या, चलो ठीक है, ये ऑप्शन हटा दो यार, अभी के लिए पता नहीं क्या दिया हुआ है, अभी के लिए हम इसका मान लेंगे ऑप्शन 300 है। ठीक है, समझ में आ गया सबको इतना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देख लेते हैं, ये हटा दो, नहीं ये इसको मत देखना ही मत इधर आप लोग। ओके, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, टेंशन। ठीक है, ये को 300 बना देते हैं हम लोग जादू से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे करते हैं, बस टाइप नंबर 2 अब हमारा आ चुका है, देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हमने टाइप नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइप नंबर 2 पे आते हैं, ये देखिए। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 350 मीटर की लॉन्ग एक ट्रेन है, ठीक है, वो पास करती है एक टनल को जिसकी लंबाई 1250 मीटर है, और वो 80 सेकंड में उस टनल को पार कर लेती है। हमसे ये पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, तो स्पीड निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 350, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल
1250 डिवाइड बाई स्पीड से, स्पीड हमें निकालनी है, डिवाइड बाई 80 सेकेंड, बस इतना कर देना। मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको हम जितना भी आएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, मतलब 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आप लोग अब इसका आंसर निकाल के बताइए कमेंट में कितना आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं भी आप लोग के साथ साथ यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा था, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं बताता हूँ। ये एक ट्रेन थी, ये ट्रेन क्या करती है, ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ए ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन, टाइम निकालना था, लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। बस ये चीज़ फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को हमने रखा है, स्पीड को इधर रख दिया, टाइम को नीचे भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बस यही चीज़ तो था। तो हम देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉल्व नहीं किया इसको अभी तक, अरे कुछ मत करो, देखो मैं बता रहा हूँ। 1200, 300, 1500 और ये हो जाएगा 1600। 1600 को हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो कितना का आएगा, 20। 20 लिख दो इधर, 20 इंटू 18/5 लिख दो, 5 4 जा, 18 4 जा कितना होता है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को ये भी नहीं समझ में आया, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, देख लेना कितना था, 1600 डिवाइड बाई 80 कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। इस मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना था हमें, मीटर पर सेकेंड से हमको चेंज करना था किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का मतलब मल्टीप्लाई बाई 18/5। ओके, कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो क्रॉस करती है 340 मीटर लॉन्ग टनल को 30 सेकेंड में, स्पीड ऑफ ट्रेन हमें बताना है। सेम जैसे पिछला वाला बताऊं, सेम कॉपी है, उसी का कॉपी है, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन इधर, ठीक है अब दिख रहा है क्वेश्चन, ओके दिख रहा है सभी लोगों। अब इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, ये ट्रेन है, सबसे पहले ये इधर देखो, ट्रेन है, किसको क्रॉस कर रही है, टनल को, ठीक है, ये एक टनल को क्रॉस कर रही है। अब ये जो टनल को क्रॉस करेगी, टनल का भी लेंथ दिया, ये ट्रेन का लेंथ है, टनल का लेंथ कितना दिया है 360, ट्रेन का ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ टनल, लेंथ ऑफ उसको क्या लिखूँ, TUN लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाना टनल, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करना है, हमें दिया हुआ है टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब भी वो एक टनल को क्रॉस करेगी, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल डिवाइड बाय टाइम गिव यू द स्पीड, ओके। लेंथ ऑफ, तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे टाइम से, टाइम, ये हमारे पास आ जाएगी। पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमेशा यूनिट मीटर पर सेकेंड में आ रही है, मीटर पर सेकेंड,
तो हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर में। हमेशा क्वेश्चन में ये चीज़ गलतियाँ बच्चे हमेशा करते हैं, यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो यूनिट को आप कन्वर्ट करके आएँगे, ठीक है? यूनिट को जब आप कन्वर्ट करके आएँगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी मीटर में होगी, ये वैल्यू आपकी सेकंड में आएगी, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है और ये वैल्यू आपके मीटर्स में दी हुई है। तो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आने वाला है, ओके? जब ये वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड में आने वाली है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू को अपने पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास क्या है, स्पीड हमें निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना आएगी, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको हम किलोमीटर, इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई बाई 18/5 कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है। ये देखो कितना है, 300, 200, 500 और मिला के 600। ये वैल्यू आपकी कितनी थी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है, 240, लेंथ ऑफ टनल कितनी है, 360, डिवाइड बाई किससे कर देंगे, टाइम से, जो कि 30 सेकेंड, और यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, 18/5। एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो एक लाइन में करके निकाल दिया होता अभी तक आंसर आंसर। कितनी आ गई, 72 आ रही है सभी लोगों की, 72 इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया किस तरीके से ये हो रहा है। ये हमारी हो गई। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चे ट्राई करके बताएंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये किस में आया हुआ है, आरआरबी क्लर्क 2022 में आया हुआ है मेरा क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना मीटर क्या है, लॉन्ग ट्रेन है, ट्रेन को गोला लगा लो। क्या कर रहे हैं, स्पीड हमें दिया हुआ है कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्रॉस किसको कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को कर रही है जिसका लेंथ इतना मीटर है, ठीक है। निकाल के बताइए क्या होगा आंसर। भाई बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, देखो आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, देखना कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, लेंथ लेंथ दिख रही है, जब भी लेंथ लेंथ दिखे ना, ज़्यादा सोचने का नहीं है, लेंथ लेंथ दिख रही है ऐड करना है, लेंथ लेंथ दिख रही है ऐड करना है, हमेशा लेंथ ऐड ही होती है। ये याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, जब भी दो लेंथ दिखेगी ऐड होगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म की हो, ट्रेन की हो, ब्रिज की हो, टनल की हो, किसी भी ट्रेन से लेंथ ऐड हो जाती है, हमेशा याद रखना। ये लेंथ को हम ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 1000 रुपीज। अरे 1000 मीटर लेंथ आ चुकी है, ठीक है। लेंथ जब हमारे पास 1000 आ चुकी हुई है, तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालना है, कुछ नहीं, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई, क्या दी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से जब भी चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई बाई होगा 5/18, और यहाँ बस 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और ये हमारे पास आएगा 50 सेकेंड आंसर, ठीक है। सबका आ रहा है 50 सेकेंड आंसर, बताइए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, देख लिया। तो मैं बोल रहा हूँ आरआरबी क्लर्क में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बताओ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कुछ नहीं,
ये दोनों को देख के इसको मीटर पर सेकंड में करके 18 का टेबल आता होगा तो 18 से कितने टाइम 4 टाइम में चला जाएगा, 5 4 जा कितना होगा 20, 20 1000 को डिवाइड बाय 20 कर देना, दिमाग में प्रोसेस हो जाएगा, दिमाग में यूज़ करना सीखो दिमाग को। इसलिए मैं बोलता हूँ जिन भी लोगों को टेबल्स नहीं याद है ना भाई, अगर बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या ये फ़ोकस नहीं ले रहा है कैमरा मेरा। ठीक है? तो बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में आपको कम से कम 1 से 30 तक, 40 तक, 50 तक, मैं तो बोलूँगा 100 तक टेबल याद होनी चाहिए। तब जाके आपकी वो स्पीड डेवलप हो पाएगी भाई। 74 का 5 टाइम्स बोल दूँगा तो आधे से ज़्यादा लोग कर नहीं पाएँगे। आधे से ज़्यादा लोग 5 टाइम में क्या सोचेंगे 10/2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, 36 को कर देंगे 360 आएगा। ऐसे करके करेंगे, क्या होगा? चलो छोड़ो। ये देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ना लंबा-चौड़ा क्वेश्चन दिया, आधे बच्चे तो ये लंबाई-चौड़ाई देख के क्वेश्चन भी छोड़ देंगे। और क्वेश्चन है काफ़ी ईज़ी। क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है। ट्राई करिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा सबसे पहले। जैसे मैं रहता हूँ ना, मैं क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करूँगा, उसको दिमाग में एनालाइज़ करूँगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। मैंने इसको रीड किया और मेरे को ये पता चला एक राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन है जिसकी लेंथ है 108 मीटर, वो रन कर रही है स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने दिमाग में ऐसे एक ट्रेन बनाया। मैंने दिमाग में ऐसे एक ट्रेन बनाया कि एक ट्रेन है राजधानी, इसकी लेंथ है 108 मीटर और ये इसकी लेंथ हो जाएगी ट्रेन की, उसकी स्पीड दी हुई है मुझे कितनी 128 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ये क्या बोल रहा है? एंड अदर ट्रेन लेंथ ऑफ द इतना मीटर इज स्टैंडिंग एट अ स्टेशन, इन व्हाट टाइम विल द राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अनदर ट्रेन। एक अगले ट्रेन को कितने में क्रॉस कर पाएगी जो कि स्टेशन पे स्टेशनरी है। स्टेशनरी पोल हो, स्टेशनरी ट्रेन बोला है, स्टेशनरी वर्ड याद रखना। ये नहीं बोला कि मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन, कमिंग इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया। अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का वर्ड नहीं यूज़ किया। वर्ड यूज़ किया स्टैंडिंग ट्रेन। स्टैंडिंग ट्रेन हो, स्टैंडिंग पोल हो, स्टैंडिंग ट्री हो, स्टैंडिंग मैन हो, सबका मतलब क्या होता है? वो ट्रेन जब स्टैंडिंग पोल को क्रॉस करती है मतलब ट्रेन अपने ही लंबाई को क्रॉस करेगी। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो मतलब कि इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग को ये कंसेप्ट लगाना है कि स्टैंडिंग बोला है, तो इस मतलब इस ट्रेन की जो लेंथ तो हमें दी हुई है 148 मीटर, तो हमें स्पीड दी हुई है, तो स्पीड और जो कि ये ट्रेन की वो हो जाएगी 0। बस आपको इसको लेके सॉल्व कर देना है। या स्पीड ही इस ट्रेन की क्या है? 0 है। स्पीड क्या है इस ट्रेन की? 0 है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लेंगे यहाँ बस टाइम लिखेंगे अपना, टाइम लिखते हैं ये दोनों की स्पीड, दोनों की ये जो लेंथ है यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये लेंथ, इन दोनों की लेंथ को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 256 आ रहा है। 256 इन दोनों की लेंथ आ जाएगी। ठीक है? और इसके बाद किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, सेकंड्स में हमसे पूछा है, ऑप्शन जो है सेकंड्स में है, तो मतलब ये जो 128 किलोमीटर है, इसको सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करना पड़ेगा। जब मैं इसको मीटर पर सेकंड में इसको मैं चेंज करूँगा, तो ये देखो ये इसका 2 टाइम्स जा रहा है क्या? ये इसका 2 टाइम्स जा रहा है, 28 का 2 टाइम्स 56 होता है, 100 का 2 टाइम्स 200 होता है, तो ये ऑलमोस्ट इसके 2 टाइम्स में जा रहा है, 2 लिख दो इधर। कुछ नहीं करना है। अब 18 ये जो नीचे का 18 है, ये ऊपर चला जाएगा। 18 टू जा कितना हो जाता है? ये आपका आ जाएगा कितना? 36। ये आपका आ गया 36 और इधर हो जाएगा 5। ये नीचे वाला 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कोई भी डिजिट को आपको 5 से डिवाइड करना था, हमारा ट्रिक क्या था? ऊपर वाले डिजिट का 2 गुना करते हैं और नीचे वाले डिजिट को भी मतलब इसको 2 से और इधर 2 से करते हैं। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 36 को अगर हम 2 बार करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72/10 और 72/10 का मतलब 7.2 सेकेंड। यहाँ पॉइंट नहीं लगाया है।
पॉइंट लगा के इधर आप 2 लिख लेंगे, 7.2। ठीक है? समझ में आया आप लोग को? 7.2 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बस यही तो क्वेश्चन था। बताओ कोई हार्ड था इस क्वेश्चन में? कोई हार्डनेस नाम की चीज़ थी? बिल्कुल भी नहीं। एकदम ईज़ीएस्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो बहुत लोग पूछे सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई की, ये ट्रिक है यार। मल्टीप्लिकेशन और वैदिक मैथ्स का एक ट्रिक होता है कि जब भी आपको किसी भी डिजिट को 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाली डिजिट का दुगना करके राइट साइड से एक पॉइंट लगा देते हैं। ऊपर वाली डिजिट का दुगना करके राइट साइड से एक पॉइंट लगा देंगे तो 7.2 आ जाएगा। समझे? चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है, 1 घंटे की वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई बात नहीं गाइस, प्रिपरेशन अपनी करती रहिए और कोई जो भी डाउट रहता है अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।